जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता होने के साथ साथ वह हमारे समाज का एक आईना के रूप में प्रदर्शित होते हैं। हमारे इस समाज में बाबा साहब को देखकर न जाने कितने लोग उनसे ज्ञान, शिक्षा और आदर्श ग्रहण करते हैं, जबकि इसी भारत के कुछ लोग उन्हें महान नेता और समाज सुधारक मानते हैं और कुछ अन्य जातिवादी लोग उन्हें झूठा और स्वार्थी मानते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि अंबेडकर जी झूठे थे? तो आइए दोस्तों, हम इस विषय पर विश्लेषण करें और सच्चाई को उजागर करें। क्या वाकई में बाबा साहब झूठे थे? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या बाबा साहब वाकई में झूठे थे। दोस्तों, हाल ही में कुछ कारणों की वजह से कई लोग बाबा साहब को झूठा समझ रहे हैं। दोस्तों, कई जातिवादी लोग गलत वीडियो बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कई लोग बाबा साहब को मानते हुए भी कई कारणों को लेकर उन्हें झूठा मान रहे हैं। तो दोस्तों, क्या बाबा साहब सच में झूठे थे या फिर यह मनुवादी सोच का एक और षड्यंत्र? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को झूठा कहना न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है, बल्कि उनके जीवन और कार्यों की गहरी समझ की भी कमी दर्शाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह सत्य, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। बहुत सही बात, बहुत सही बात। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने दलितों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया और इस भारत के महान संविधान का मसौदा तैयार किया। बहुत सही बात। जो आज भी हमारे इस भारत के लोकतंत्र का आधार है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातिगत भेदभाव और असमानता के कट्टर विरोधी थे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में किसी धर्म के प्रति झूठ का सहारा तो नहीं लिया। उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य समाज को समानता, न्याय तथा मानव अधिकारों की दिशा में ले जाने वाले थे। बहुत सही बात, बहुत सही बात। अगर कोई उन्हें झूठा करार देता है तो यह उनके विचारों और कार्यों को न समझने का परिणाम है। उनके कार्य और विचार उनके नैतिक सिद्धांत के साक्ष्य हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सत्य निष्ठा पर सवाल उठाना न केवल उनके संघर्षों का अपमान है, बल्कि इस समाज में उनके योगदान की भी अवहेलना है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने भारतीय समाज में असमानताओं और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गहरा अध्ययन और काम किया था। उनका जीवन संघर्ष और मानवता से भरा हुआ था और उनको झूठा कहना न सिर्फ उनकी विरासत का अनादर है, बल्कि उन लाखों लोगों के भावनाओं का अपमान है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तहे दिल से मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बहुत सही बात, बहुत सही बात। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार के दलित जाति में हुआ था। दलित जाति के होने के कारण उन्हें अपने पूरे जीवन में अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा था, जो भारतीय समाज में जातिवाद के गहरी जड़ों का परिणाम था। लेकिन इन कठिनाइयों ने बाबा साहब को कभी कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके मन में समानता और न्याय के लिए लड़ने के लिए अटूट शक्ति प्रदान की। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को समाज सुधार का महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने न केवल भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का विरोध किया, बल्कि शिक्षा के माध्यम से इस समाज को जागरूक और सशक्त बनाने का प्रयास किया। बहुत सही बात, बहुत सही बात। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की और विदेश जाकर अपनी शिक्षा को संपूर्ण किया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्राप्त की गई सभी डिग्री न सिर्फ उनको भारत में बल्कि विश्व स्तर पर बाबा साहब को एक विद्वान के रूप में पहचान दिलाया। बाबा साहब अंबेडकर का मुख्य संघर्ष जातिवाद के खिलाफ था। वे जाति आधारित विभाजन को मानवता का सबसे बड़ा अपराध मानते थे। उनके अनुसार जातिवाद समाज को विभाजित करता है और लोगों के बीच समानता और न्याय की भावना को नष्ट करता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा ब्राह्मणवादी सत्ता का विरोध किया है, जो दलित और महिलाओं के अधिकारों का हमेशा दमन करती थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक जाति का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक भारतीय समाज में सच्ची समानता और लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी और उन्होंने इस समाज में फैले जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए धर्म परिवर्तन का भी मार्ग चुना। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया।
क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है और यह धर्म मानवीय मूल्य और समानता की बात करता है। दोस्तों, यह कहना गलत होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी धर्म का विरोध किया। उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव का विरोध किया था। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और लोगों के बीच प्रेम और करुणा को फैलाना होना चाहिए। बहुत सही बात, बहुत सही बात। उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना इसलिए की क्योंकि उस समय हिंदू धर्म की परंपराओं और व्यवस्थाओं में जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना गहराई तक फैल गई थी। उन्होंने समानता और न्याय की स्थापना के लिए धर्म को एक साधन के रूप में देखा। यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्होंने किसी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखी, बल्कि उन्होंने उन धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया जो इस समाज के मानवता के खिलाफ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण हमेशा मानवता के कल्याण के प्रति रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका उद्देश्य किसी धर्म का विरोध करना नहीं था, बल्कि उन प्रथाओं और मान्यताओं का विरोध करना था जो लोगों के बीच असमानता और भेदभाव को पैदा करती है। दोस्तों, बाबा साहब का पूरा जीवन सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के लिए समर्पित था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के दबे कुचले और असहाय लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाई है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। उनके अनुसार जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक समाज में सच्चा लोकतंत्र और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। उनके विचारों का केंद्र बिंदु हमेशा यह रहा है कि समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भेदभाव का शिकार ना हो। उन्होंने भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए ताकि उन्हें इस समाज में बराबरी का मौका मिल सके। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। बहुत सही बात, बहुत सही बात। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव और असमानता अस्वीकार्य है। भारतीय समाज के न्याय, समानता और बंधुत्व के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया वह सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, बल्कि यह संघर्ष पूरे भारतीय समाज को न्याय, समानता और बंधुत्व के आधार पर फिर से गढ़ने का था। उनका दृष्टिकोण हमेशा समाज के भलाई के लिए था। वे समाज के हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महामानव को झूठा करार देना न केवल उनके महानता का अनादर है, बल्कि यह उन मूल्यों का भी अपमान है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान इस भारतीय समाज में अमूल्य है और उनकी विरासत हमेशा हमको प्रेरित करती रहेगी। तो क्यों न दोस्तों, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर हर व्यक्ति को समानता, न्याय और सम्मान मिले, जहां कोई धर्म ना हो, कोई जाति ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, बस इंसान होना ही काफी हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप सब के लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।